राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के बाद आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आज यानी मंगलवार से वो इस यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा में वो अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से लेकर नीतीश कुमार जो सीएम है राज्य के, उनके गृह जिले नालंदा तक पहुंचेंगे। उनकी ये यात्रा 16 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक चलेगी। जहानाबाद से नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होते हुए ये वैशाली तक जाएगी। 73 विधानसभा इलाकों को तेजस्वी इस यात्रा के माध्यम से साधने की कोशिश करेंगे। इसमें से 27 सीट पर आरजेडी के विधायक हैं। वहीं पूरे रूट में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 2 सीटों जहानाबाद और पाटलिपुत्र पर ही आरजेडी का कब्जा है। रूट को देखें तो 10 जिलों में से 6 जिलों जहानाबाद, पटना, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और वैशाली में यादवों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में यादव बेल्ट पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे, उन तक सही संदेश पहुंचे, इसी लक्ष्य के साथ, इसी मिशन के साथ तेजस्वी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। एसके राजीव जी, वोटर अधिकार यात्रा के बाद आज से बिहार यात्रा की शुरुआत तेजस्वी कर रहे हैं। बिहार अधिकार यात्रा के माध्यम से वो 10 जिलों में पहुंचेंगे। 73 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश होगी। क्या क्या संदेश लेकर तेजस्वी इस यात्रा में पहुंचेंगे, इसके राजीव जी? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में तेजस्वी यादव जो है वो आज से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इस यात्रा के तहत वो मसौढ़ी आज वो जाएंगे। पटना से लगभग 9 बजे, 9:30 बजे वो निकलेंगे और उसके बाद इनकी यात्रा जो है वो पूरे बिहार भर में चलेगी। दरअसल में यात्रा के माध्यम से जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो एनडीए की सरकार है वो बिहार के लिए बेहतर काम नहीं कर रही है। और विधिवत आप देखे होंगे कि कल प्रधानमंत्री का दौरा था पूर्णिया का, उसके बाद इन्होंने कमेंट भी किया है प्रधानमंत्री पर और यह कहा है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो 100 करोड़ जो है वो, कम से कम 100 करोड़ का खर्च जो है वो होता है उनकी यात्रा पर। और इस स्थिति में अगर वो 100 करोड़ रुपए आम जनता के लिए दिया जाता है तो निश्चित तौर पर आम जनता का कल्याण होता। लेकिन एनडीए सरकार जो है वो सिर्फ सरकारी धनराशि का दुरुपयोग कर रही है। तो इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं और इसके बाद अब कल ये भी देखे होंगे कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है, तो विपक्ष इसको अपनी जीत बता रहा है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उसके मुताबिक अगर निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी तो सरकार का जो चुनाव आयोग की जो खामियां है वो उजागर होगी और उसके बाद एसआईआर को बिहार में रद्द किया जा सकता है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच तेजस्वी यादव उतर रहे हैं। कल आप यह भी देखे होंगे कि किस तरीके से एक यूट्यूबर की पिटाई की गई थी जीवेश मिश्रा के द्वारा और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने जाकर खुद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। तो लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को निशाने पर ले रहा है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज 9:30 बजे पटना के मसौढ़ी से होकी जाएगी। जी नवीन। चलिए, तो फिर से तेजस्वी की यात्रा शुरू हो रही है। पटना के मसौढ़ी से इस यात्रा की शुरुआत होगी जो वैशाली तक पहुंचेगी। 73 विधानसभा सीट को तेजस्वी साधने की कोशिश करेंगे। इन विधानसभा सीटों पर यादवों की संख्या है। ऐसे में यादव बेल्ट के बीच वो संदेश पहुंचे जो तेजस्वी पहुंचाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं यही उद्देश्य लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी जानकारी हम H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।